हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है बर्लिन सिंड्रोम 2017। मूवी की शुरुआत में हम क्लेयर हेवल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि बर्लिन एक्सप्लोर करने आती है। क्लेयर पेशे से रियल एस्टेट फोटोग्राफर होती है और उसे अपनी हॉबी के लिए फोटोग्राफी का काफी शौक होता है। पहले दिन तो क्लेयर एक गेस्ट हाउस बुक करके कुछ स्ट्रेंजर्स के साथ रात में गेट टुगेदर करती है और वो लोग काफी अच्छे भी होते हैं। क्लेयर बर्लिन को काफी एंजॉय कर रही थी। अगले दिन क्लेयर शहर घूमते हुए काफी फोटोज क्लिक करती है और वो वहाँ की एक लाइब्रेरी विजिट करती है जहाँ उसे एक न्यूज पेंटिंग की मैगजीन काफी पसंद आती है। फिर थोड़ी देर बाद क्लेयर की मुलाकात एंडी नाम के लड़के से हो जाती है जो उसी लैब से बाहर आया था और पेशे से एक स्कूल टीचर होता है और वो क्लेयर को उसकी बातों से एक अच्छा इंसान लगता है। क्लेयर और एंडी उस दिन वक्त साथ गुजारते हैं और रात में क्लेयर एंडी के बारे में सोचती है और इससे हमें ये पता चलता है कि क्लेयर एंडी को कहीं ना कहीं पसंद करने लगी है। अगले दिन क्लेयर शहर घूमने जाती है लेकिन उसकी नजर सिर्फ एंडी को ही ढूंढ रही थी। फिर तभी क्लेयर को ख्याल आता है कि एंडी उसे उसी लाइब्रेरी में मिल सकता है और फिर दोस्तों एंडी उसे वहीं मिलता है। लाइब्रेरी आने के बाद क्लेयर ये देखती है कि एंडी वही मैगजीन देख रहा है जो कि उसे पसंद आई थी। फिर वो दोनों कॉफी के लिए जाते हैं। उसी शाम एंडी क्लेयर को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है जो कि पूरा सुनसान था, लेकिन क्लेयर का पूरा ध्यान एंडी पर ही था। फिर उसी रात क्लेयर और एंडी इंटीमेट हो जाते हैं। इस बात से क्लेयर काफी खुश हो जाती है और क्लेयर एंडी को कहती है कि वो उसके साथ हमेशा रहना चाहती है। अगली सुबह क्लेयर रेडी होकर शहर घूमने के लिए निकलती है लेकिन वो देखती है कि डोर लॉक है, वो भी एक स्पेशल लॉकर से। फिर क्लेयर घर में कीज ढूंढती है लेकिन उसे नहीं मिलती तो उसको लगता है कि एंडी कीज रखना भूल गया है और क्लेयर पूरा दिन घर पर बोर होकर गुजारती है। फिर शाम को एंडी घर आता है तो क्लेयर उसे कहती है कि तुम कीज रखना भूल गए। एंडी क्लेयर से ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो सच में कीज रखना भूल गया हो और उसके लिए एंडी क्लेयर को सॉरी भी कह देता है और क्लेयर उस रात भी वहाँ रुकने का सोच लेती है। उसी रात एंडी क्लेयर को एक पार्टी में भी ले जाता है और अगले दिन एंडी क्लेयर को बताता है कि वो कीज ड्रेसिंग टेबल पर रखकर स्कूल जा रहा है। क्लेयर अपना फोन चार्ज पर लगाती है और वो देखती है कि उसके फोन में सिम मिसिंग है और साथ साथ ये भी देखती है कि उसका पैटर्न और पासवर्ड भी मिसिंग है और जिससे वो काफी घबराने लग जाती है और उसे पता चलता है कि एंडी नहीं चाहता कि वो वहाँ से जाए। फिर क्लेयर विंडो तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो देखती है कि विंडो पर काफी स्ट्रॉन्ग ग्लास लगा है जिस पर वो कितना भी मारे वो नहीं टूटेगा और क्लेयर को सुनसान अपार्टमेंट में कोई और नजर भी नहीं आता। फिर शाम को एंडी घर आता है और क्लेयर उससे कहती है कि उसे जाने दे। वो उससे कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। अब क्लेयर काफी डर जाती है और एंडी पर अटैक करने की कोशिश करती है और काफी चिल्लाती है लेकिन उसे सुनने के लिए वहाँ कोई नहीं था जिसका एंडी फायदा उठाता है। फिर हर रोज एंडी क्लेयर को टॉर्चर करने लगा था और उसे बेड पर बांध देता था। फिर कुछ वक्त बाद एंडी अपने डैड से मिलकर उन्हें क्लेयर के बारे में बताता है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में है। फिर एंडी घर जाकर क्लेयर को खोलता है और उसे बताता है कि वो उसके लिए पजल लाया है। फिर क्लेयर शॉवर लेने जाती है और वहाँ देखती है कि टब में एक बालों का गुच्छा है। उसे देखकर उसे पता चलता है कि एंडी ने पहले भी किसी लड़की के साथ ऐसा किया है। फिर अगली सुबह एंडी के जाने के बाद क्लेयर घर में कोई टूल देखती है जिससे वो दरवाजा तोड़ सके लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता सिवाय एक स्क्रू ड्राइवर के। उसी शाम एंडी घर आता है और उसे क्लेयर पजल सॉल्व करते हुए मिलती है और क्लेयर एंडी को ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो इस पजल को सॉल्व करने में काफी इंजॉय कर रही है। फिर तभी एंडी पजल सॉल्व करने में क्लेयर की मदद करता है और इतने में क्लेयर एंडी के हाथ में स्क्रू ड्राइवर स्टैप करके घर से बाहर भाग जाती है लेकिन तभी एंडी क्लेयर को अपार्टमेंट के बाहर से ले आता है। फिर कुछ वक्त बाद क्लेयर ये नोटिस करती है कि एंडी एक कमरे में कुछ वक्त गुजारता है और वो सोचती है कि एंडी वहाँ क्या करता है और फिर उसी शाम एंडी से मिलने उसकी स्टूडेंट फ्रैंका वहाँ आती है। तभी वो वहाँ क्लेयर को देखती है जो काफी डरी हुई थी लेकिन एंडी फ्रैंका को वहाँ से जाने का कहता है और फ्रैंका को ये बहुत अजीब लगता है और फिर कुछ दिनों के बाद एंडी अपने डैड की तरफ रहने चला जाता है और क्लेयर को बिना इलेक्ट्रिसिटी के घर छोड़ देता है। फिर एंडी अपने डैड के साथ कुछ वक्त गुजारता है और उसके बाद उसके डैड की डेथ हो जाती है। फिर एंडी उनका फ्यूनरल करके घर आ जाता है और काफी अपसेट होता है। फिर क्लेयर जब उसे दुखी देखती
देखती है तो वो उसके साथ उसका दुख शेयर करती है और फिर से वो दोनों एंटीमेट हो जाते हैं। फिर क्लेयर एंडी के साथ कंफर्टेबल होने लगी थी और डेली घर रहकर उसके लिए खाना बनाने लगी थी। फिर अगले दिन एंडी क्लेयर को लकड़ियाँ काटने के बहाने से उसे जंगल में ले जाता है और जैसे ही वो क्लेयर को मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है तो वहाँ किसी बच्चे को चोट लग जाती है। तो क्लेयर और एंडी उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ चले जाते हैं। क्लेयर दूसरे बच्चे को बोलती है कि उसकी मदद करो, लेकिन बच्चा क्लेयर की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा था। एंडी क्लेयर को अब इसलिए मारना चाहता था क्योंकि उसका दिल उससे भर चुका था और उससे अपना पीछा छुड़वाना चाहता था। अगले दिन एंडी अपने स्टूडेंट के असाइनमेंट चेक करते हुए कहता है कि अपना बैग पैक कर लो क्योंकि अब एंडी को ये जगह चेंज करनी थी। लेकिन तभी क्लेयर इंटेंशनली फ्लेम से अपना हाथ जला लेती है और जब एंडी क्रीम लेने जाता है तो क्लेयर एंडी की स्टूडेंट फ्रेंका की नोटबुक अपने पास रख लेती है और क्लेयर मौका देकर अपनी एक टॉर्चर फोटो फ्रेंका की नोटबुक में छुपा देती है। फिर अगली सुबह एंडी सब बच्चों को उनकी नोटबुक देता है तो फ्रेंका वो फोटो देख लेती है और बहुत घबरा जाती है और एंडी को टॉयलेट का बहाना देकर क्लेयर की मदद करने के लिए निकल जाती है। क्लासरूम से निकलते वक्त फ्रेंका वो फोटो वहीं गिरा देती है जिससे वहाँ बैठे बाकी स्टूडेंट वो फोटो देख लेते हैं और इस बात से एंडी एक्सपोज हो जाता है और वो अब रश में घर के लिए भागता है। घर पहुँचने के बाद वो देखता है कि उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खुला हुआ है और फिर वो क्लेयर को घर में ढूंढने लगता है। क्लेयर एंडी को आवाज लगाकर कंफ्यूज करती है। एंडी गुस्से में क्लेयर को बोलता है कि उसके सामने आ जाओ। फिर वो घर में चला जाता है और जैसे ही वो घर में घुसता है तो क्लेयर उसके पीछे खड़े होकर उसे पुकारती है। एंडी के कुछ करने से पहले ही क्लेयर उसे घर में लॉक कर देती है। जैसे एंडी क्लेयर को लॉक करके रखता था तभी क्लेयर एंडी को लॉक करके बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि अब वो आजाद हो गई थी और फ्रेंका को क्लेयर एक कैबिनेट से निकालती है क्योंकि वो वहाँ छुपी हुई थी और फ्रेंका ने ही क्लेयर की मदद की थी। अब दोस्तों एंडी घर में हमेशा के लिए लॉक हो जाता है और क्लेयर अपना पासपोर्ट वगैरह लेकर वहाँ से निकल जाती है और बर्लिन की सैर टैक्सी में करती है जिससे इसे रियलाइज होता है कि आजादी कितनी इम्पोर्टेंट है जीने के लिए। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।